हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस को। यानी आपके यहाँ पे सिर्फ हम बहुत सारे आपके ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता के निकल जा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सिर्फ आंसर्स को भी देंगे ताकि आपको इस वीडियो देखने का आपको फ़ायदा हो सके। क्योंकि यदि हम इस वीडियो में अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता के चले जाते हैं, अगर आंसर्स को नहीं देते हैं, तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। सो हम आपको यहाँ पे जो भी बताएंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी जरूर देंगे ताकि वो आपके लिए रियल में हेल्पफुल हो सके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन के लेवल को देंगे कि कैसे एग्जामिनेशन के लेवल थे, क्या आप बच्चों का रिव्यू था, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप इसे जरूर देखिए। फर्स्ट जो शिफ्ट थे उसके आपके हमने रिव्यू को दिया है। फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने मैथ्स और फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं भेजे थे तो उनको नहीं बता पाया है, और इस शिफ्ट में भी बच्चे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस जीडी के रिगार्डिंग नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर फिजिक्स में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ रहा है, सो उतना क्वेश्चन याद भी नहीं रह पा रहा है। तो जब हम आपको आज की जो लास्ट वीडियो देंगे जिसमें कि हम ओवरऑल कंप्लीट रिव्यू देंगे, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे और कहे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को भी बताएंगे, ठीक है। सो उस वीडियो को देखिएगा। पहले हम इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ बच्चों का जो भी जैसे जैसा क्वेश्चन आया है उनके द्वारा हम यहाँ पे आपको अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में लिख के यहाँ पे आपको दिए हैं, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। जैसे डीवी सेक्शन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो डीवी सेक्शन के रिगार्डिंग हमारा जो पहला पॉइंट है, एक बच्चे ने कहा था कि सर नरेशन से क्वेश्चन आया था, तो ये तो बातें हट गई, सिंपल सा बात है कि नरेशन से क्वेश्चन आया था तो आया था, उन्होंने क्वेश्चन नहीं बताया था। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि व्हाट शुड बी एडेड इन एक्स क्यू माइनस 76 सो इट इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। यानी एक यह क्वेश्चन था कि कितना हम एक्स क्यू माइनस 76 में ऐड करें ताकि क्या वो एक्स प्लस 4 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से बनाते हैं, हम क्या करते हैं एक्स प्लस 4 को डिवाइड करते हैं किससे, एक्स क्यू माइनस 76 से। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताकर रखा है। देखिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि क्वेश्चन कोई भी टीचर्स आपको बताए, या तो हम बताएं या फिर कोई भी अदर आपको टीचर्स बताएं, कभी भी उनके क्वेश्चन से थ्रू आप कंसेप्ट को सीखिए, ना कि यह सीखिए कि वही क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, वह क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन हम ही लोग सेट कर देंगे ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को सीखना। हम हमेशा आपको बोलते थे कि कंसेप्ट के पीछे भागिए, कंसेप्ट आपका अगर तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो डेफिनेट तौर पर आपको हेल्प होगी। हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए गए थे, जितने भी हमारे द्वारा आपको कंसेप्ट दिए गए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और जिन बच्चों का हमारे पढ़ाने से वो कंसेप्ट को सीखे होंगे तो उनको वो जरूर हेल्प किया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स प्लस 4 को हम क्या करें, इसको इसमें एक्स क्यू माइनस 76 में कितना एडिशन करें ताकि हमारा क्या हो, एक्स प्लस 4 से यह आपका डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 4 को एक्स क्यू माइनस 76 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, ये माइनस आपका सॉरी ये प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 76। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 4 एक्स से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 16x, ठीक है। ये आपका प्लस और ये आपका प्लस, ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16x माइनस 76। तो यहाँ पे लिखते हैं 16x, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 16x माइनस 76 को क्या करेंगे, किससे लगाते हैं हम, इसको 16 से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, 16 से लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं 16 से। तो 16 से लगाया हमने इसको, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया 16x और माइनस कितना हो गया 16 4 जा कितना होता है आपका, प्लस में हो जाएगा 16 4 जा आपका होता है 64, ठीक है। 16 चौके 64, तो सही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए सही है आपका हमारा। तो यहाँ पे ऐसा किया, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 64 में से 76 में से कितना 64 गया, तो 76 माइनस 64 कर देंगे 74, तो सॉरी 64 माइनस 76 करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 12, ठीक है। तो आपको माइनस 12, यदि आप क्या कीजिए इस माइनस 12 को इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं, यदि इस आप माइनस 12 को इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या दिखेगा हमारा, ये करता है कि नहीं करता। तो यानी एक्स क्यू में क्या करेंगे माइनस 76 और इसमें क्या करेंगे माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 76 माइनस आपका इसमें 12 को ऐड करेंगे तो कितना 88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो एक्स क्यू माइनस 88 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 16 को क्या करेंगे, यहाँ पे 16 हमारा है और यहाँ पे क्या आपका सॉरी ये आपका क्या है माइनस इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में क्या करना है हमें यहाँ पे माइनस ऐड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसको इसमें से अगर ये इस एक्स क्यू माइनस 76 में अगर ये हमारा माइनस 12 इसमें अगर नहीं रहे, एक्स क्यू माइनस 76 में अगर हमारा ये माइनस 12 नहीं रहे तब हमारा ये कट जाएगा। तो हमें कहने का मतलब है कि जब भी आपको इस तरह से कहा जाए तो आपको यहाँ पे इसका साइन का रिवर्स ले लीजिएगा, यानी माइनस 12 ऐड करने के लिए यहाँ पे आया ना माइनस 12, तो आप क्या कीजिए प्लस 12 यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लस 12 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस ये आपका 64 हो जाएगा। तो ये एक्स क्यू माइनस 64 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 64 हो जाएगा तो ये तो आपका क्या होगा, यहीं पर आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहीं पर कट जाएगा, ये आपका वैल्यू आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहीं पर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, इसका आंसर होता है आपका प्लस 12, कितना हो जाता है प्लस 12। हम इसमें अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये आपका जो एक्स क्यू माइनस 76 है वो एक्स प्लस 4 से कट जाएगा। यदि यहाँ पे वहाँ पे एक्स प्लस 4 है या फिर एक्स माइनस 4 है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। यानी आपको हम तरीका बताना है कि किस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को बनाना हो, आपको अगर दोबारा किसी अदर शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तब, ठीक है।
नंबर 3 क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आप पीडीएफ को ही हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। क्वेश्चन 2 का आंसर हम बता रहे हैं यहाँ पे है। नेक्स्ट हम पेज लेते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन 3 के आंसर को बताएंगे, ताकि क्या हो, जब पीडीएफ आप पढ़े तो आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ यदि 3, 4, 5, 9, 7, 17 में अगर हम क्या करें, प्रत्येक वैल्यू को यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, तो हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था। अगर जो बच्चे पढ़े होंगे हमने हमारे लेक्चर से, उनको पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन बताया था, कोई हम हवे में बात नहीं कर रहे हैं, जो बता रहे हैं एकदम फैक्ट बातें बता रहे हैं कि ये सभी हमने आपको बता के रखा है। तो क्या आपको हमने सिखाया नहीं था कि आपको कोई भी मीन का जब क्वेश्चन आए उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे, कुछ एडिशन कर दे, कुछ सब्सट्रैक्शन कर दे, तो क्या होता है मीन में भी हमारा उसी सिमिलर क्वांटिटी से क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखिए कैसे, अब हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। जैसे आपका मीन जो है, मान लीजिए यही x बार हो गया मीन, ठीक है। तो ये जो आपका मीन यहाँ पे वैल्यू है, इसका मीन कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं 3 + 4 + क्या 5, 9, 7, 17, 5, 9, 7, 17, ठीक है। हम मीन निकालने क्या करते हैं, सभी नंबर को जोड़ते हैं और जितने टोटल नंबर है उनको नीचे लिखते हैं। तो ये कितना 3, 3, 6, टोटल 6 है, ठीक है। तो ये आपका मीन हो जाएगा। देन फिर कहा जा रहा है कि यदि इस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए आपका क्या होगा कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन यानी 3, 7, 3, 4, 5, 9, 7, 17 सभी में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन ले लेंगे, इस 3 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना का मीन निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपके क्वेश्चन में पहले से मीन दे दिया रहता, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में पहले से कुछ मीन दिया रहता, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली उस मीन में ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर आपका आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम करके देखते हैं। तो ये आपका 5, 4, 9, 9, 3 कितना होता है, 12 होता है। और 12 में क्या करेंगे, आपका 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 + 9 और उसमें क्या है 7 जोड़ना है, फिर आपका क्या है 17 जोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका 45/6 यानी आपका आता है ये 7.5, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आपका अगर मीन आपका 7.5 आपको दिया रहता क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका क्या होता है, आंसर आ जाता है, जो कि कितना है 22.5 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मीन को निकाला जाता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, कि लिखा जा रहा है कि राधा वांट्स टू डोनेट 10% ऑफ हर सैलरी। ये क्वेश्चन पे आप ही के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। शिफ्ट 2 में राधा जो है वो अपने सैलरी के 10% डोनेट करना चाहती है पीएम केयर फंड में, लेकिन जब वो डोनेशन का दिन आता है, यहाँ पे बट होगा, ठीक है, पर कहने का मतलब था वो हिंदी में लिखना चाह रहे थे, तो पर ऑन दैट डे डोनेशन के दिन क्या करते हैं, वो क्या कर देती है 60% अपने सैलरी को डोनेट कर देती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये खुद से बच्चों के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा वो एकदम अच्छे से ही बता देंगे, इतना तो किसी को भी याद नहीं रहता, लेकिन इतना भी बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हम आपको भी कहेंगे कि आप जिस भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन दें, डेफिनेट तौर पर आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पे लिख कर बताएं, ताकि आने वाले बच्चे जो शिफ्ट आने वाले बच्चे जिनका एग्जामिनेशन होगा उनको भी हेल्प हो सके, और आगे फर्दर जब भी एग्जामिनेशन होंगे उन बच्चों को भी इसका हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आप जरूर क्वेश्चंस लिख कर दीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि राधा क्या चाहती थी कि 10% अपने सैलरी को डोनेट करना, लेकिन जैसे वो डोनेशन के दिन आता है वो 60% अपने सैलरी को डोनेट करती है, और डोनेशन में कितना 1800 रुपया देती है, तो उसका सैलरी क्या होगा। तो मान लेते हैं उसका सैलरी x होगा, ठीक है, उसका x होगा सैलरी, तो वो अपने सैलरी के 60% यानी यानी क्या करती है, वो 60% ऑफ x को अगर डोनेट करती है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, आपका 1800 के बराबर हो जाता है। किसका 1800 के बराबर, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1800, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8 पर 1 2 3 0 अपॉन 6, तो कितना होगा 6 3 18, 3 पर 1 2 3 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 3000 हो गया, यानी उसका सैलरी कितना हो गया आपका 3000 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। वो 10% डोनेट करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, वो वहाँ पे जाने के बाद 60% डोनेट करती है, और 60% डोनेट करने के बाद उसको कितना 1800 रुपया देती है। तो आपका जो सैलरी होगा उसी का 1800 रुपया दी होगी, ठीक है, उसी का क्या होगी 1800 रुपया दी होगी। तो 60% से x सैलरी मान लीजिए, और उसका 60% ऑफ x निकाल लीजिए, और वहाँ से क्या जाएगा आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्या है, नंबर 5 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि इन एन एटम बम फ्यूजन ऑकर, क्या होता है, एटम बम में फ्यूजन ऑकर होता है, ठीक है। एटम बम में क्या होता है, फ्यूजन ऑकर होता है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बता के रखा है कि फ्यूजन क्या होता है, सन किस के कारण से चलता है, सन में क्या होता है। तो हमने हमेशा बताया कि सन में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम में क्या होता है। यदि एटम बम में फ्यूजन होता है तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन FUSION, ठीक है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है, वो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, बहुत तेजी मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का वो रिलीज करता है। और हाइड्रोजन बम जो होता है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही घातक होता है, ठीक है, क्या होता है, बहुत ही घातक होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है FUSION, क्या होता है FUSION, इसमें हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। तो इसका आंसर भी अब तक हमने आपको दिया। नेक्स्ट आपका क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ पूछा जा रहा था। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि वोल्टेज एंड करंट को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है तो पावर क्या होगा। तो क्या हमने पावर वाले क्वेश्चन आपको नहीं करवाए थे क्या? बिल्कुल करवाए थे। आपने अगर नहीं देखा हुआ तो जाकर अग्नि बैचेज के साइंस के लेक्चर्स का, जिसमें कि आपको स्टेज 1 के सेक्शन 1 के जो साइंस के लेक्चर है उसमें लगभग आप 8, 9, 10 के लेक्चर्स के आसपास देखिएगा। उसमें हमने आपको पावर से, किलोवाट आवर से, इन सभी रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको वहाँ पे दिया है। तो अगर आपके वोल्टेज को कितना 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है, वीडेज का वैल्यू 2V है और आई का वैल्यू कितना है 2I है, ठीक है। तो आपको पावर क्या होता है? तो पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है, ठीक है। पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है ना। तो पावर का वैल्यू, ठीक है, तो पावर का वैल्यू क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो नया पावर क्या हो जाएगा? V डैश आई डैश के बराबर हो जाएगा। पावर को वोल्टेज का क्या है 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है और आपका आई डैश का वैल्यू 2 टाइम्स कर दिया जाए, दोनों को 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? V के जगह डाल देंगे V डैश के जगह पे 2V और I के जगह डाल देंगे 2I। तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 V इंटू आई, और V इंटू आई क्या है? P के बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ, क्या हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ P के बराबर हो गया, यानी P डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ P, ठीक है। क्या हो गया? P डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P। तो इस तरीके से आपका यह आंसर हो गया। हालांकि क्वेश्चंस में कुछ और भी हो सकते थे, यहाँ पे मे बी आपको सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाया गया हो या फिर करंट को बढ़ाया गया हो। उन्होंने जैसा लिखा है उन्होंने इससे भी थोड़ा सा अलग लिखा था। थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कह सकते हैं इनकम्प्लीट टाइप का था, लेकिन हमने उसको कोशिश करके किया है कि कंप्लीट करके बताया जाए ताकि ये कुछ हद तक आपको हेल्प कर सके। उन्होंने कहा है कि एक क्वेश्चन मास और एक्सलेशन से था, ठीक है। तो मास और एक्सलेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। ब्लड रिलेशन से भी हमने प्रैक्टिस जब दे रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन बताया था। सिंथेटिक एंटोनिम्स पूछा था। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल नहीं हो, ठीक हो, जो नेचुरल नहीं हो। तो सिंथेटिक को आप क्या कह सकते हैं? जो रियल हो, या फिर कह सकते हैं जो नेचुरल हो, और क्या हो? जो जेन्यून हो, GENUINE, ठीक है, जेन्यून हो। और कह सकते हैं जो ट्रू हो। ये सब क्या होते हैं? इसके अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट, यानी एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपके टोटल किससे क्वेश्चन थे? तो ये आपके डीबी के रिगार्डिंग कुछ इतना ही क्वेश्चन हमें मिल पाया है, सो हम आपको इतना ही दिए हैं। आपके अगर आपके पास और भी क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेट तौर पे आप उन क्वेश्चन को भेजिएगा। हम आपको कंबाइंड जब सेशंस करवाएंगे लास्ट में, आज के ही लास्ट में, तो वहाँ पे आपको सारे तीनों शिफ्ट के एक ही साथ आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। ये वीडियो बड़ा हो गया होगा, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सभी के सोल्यूशन साथ ही में हम आपको बताते चल रहे हैं। एक क्वेश्चन कहना था कि सर 4 पॉइंट से एंगल निकालना था। तो 4 पॉइंट से एंगल कैसे निकालना था ये कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि वो पॉइंट्स कैसे दिए गए हैं, कौन साइक्लिक है, क्या है, इन सभी के बारे में कुछ नहीं था। लेकिन हमने आपको 2 पॉइंट से एंगल निकालने का सिखाया है, ठीक है। 2 पॉइंट से कैसे एंगल निकलता है ये हमने आपको सिखाया है, ठीक है। कोई 2 पॉइंट अगर A और B है, कोई तीसरा पॉइंट C और D है, तो इससे एंगल कैसे निकलता है आपका, तो ये हमने आपको सभी कुछ अच्छे से सिखा कर रखा है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको वेक्टर किससे, डॉट प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं? इसका एंगल निकाल सकते हैं। जैसे आप इसको कोई 2 वेक्टर दिया है, A वेक्टर और B वेक्टर दिया गया है, इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, वहाँ से भी आप इसके एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स के बीच, यानी 2 पैरेलल लाइन्स के बीच डिस्टेंस निकाला। तो ये हमने आपको प्रैक्टिस जब करवा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि कैसे किसी 2 लाइन पैरेलल लाइन्स के बीच में हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक लाइन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारा एक लाइन है AX + BY + C1 = 0, एंड दूसरा लाइन है AX + BY + C2 = 0। इन दोनों के बीच आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का हमने D माना, तो D का वैल्यू निकलता है आपका C1 माइनस, क्या होता है? C1 माइनस C2 और उसका मोड। यानी आप क्या कर सकते हैं? अगर मान लेते हैं C1 में से C2 को घटाते हैं, निगेटिव आता है, तो उसको क्या कर दीजिएगा? पॉजिटिव कर दीजिएगा। क्यों पॉजिटिव कर दीजिएगा? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अपॉन क्या करते हैं हम? इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर A², B के कोफिशिएंट का स्क्वायर B²। ये क्या होता है? इनके 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इस फॉर्मूला को लगा के आप 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते थे। हमने आपको इसको 3D में बताया था, और हमने आपको कहा था कि 2D में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सेम तरीका आपको वहाँ पे अपनाना है। 3D में क्या होगा? यहाँ पे Z एक्सिस आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा इसमें चेंजिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। इसी में क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 3 का आंसर। 3 में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। 3 में क्या कहा जा रहा है उसको पढ़िएगा। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि इन वेक्टर एडिशन 2 वेक्टर्स इज आस्क्ड, ठीक है। वेक्टर एडिशन से कहा जा रहा था कि 2 वेक्टर्स के एडिशन करने के लिए बताया जा रहा था। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर क्या है हमारा? एक ए वेक्टर है जिससे कि हम मानते हैं कि AI + BJ है, और B एक वेक्टर है जिसका क्या है वैल्यू आपका CI + DJ है, ठीक है। तो आपको अगर इसका एडिशन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा? A + B वेक्टर का एडिशन क्या हो जाएगा आपका? I का I के साथ जुड़ेगा और J का J के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो A + C टाइम्स ऑफ I प्लस में B + D टाइम्स ऑफ J। अगर आपको इसी A + B का आपको अगर मैग्नीट्यूड पूछ देता, A + B वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता, तो आप क्या करते? रूट अंडर करते A + C का होल स्क्वायर कर देते, साथ ही में B + D का आप क्या करते? होल स्क्वायर कर देते। तो ये क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड हो जाता, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए, अगर आपके यहाँ से इसका टेंजेंट एंगल पूछ देता तो आप tan थीटा कैसे निकालते? तो आप tan थीटा निकालते क्या करते? B + D अपॉन
ए प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल लेते पहले वाई वाला नीचे फिर एक्स वाला, थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलता है आपका tan इनवर्स बी प्लस डी अपॉन ए प्लस सी। इस तरीके से आप थीटा का वैल्यू tan इनवर्स करके निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आपको cos थीटा पूछ देता निकालने के लिए तो क्या करते हैं आप tan थीटा निकाल के cos थीटा निकाल सकते थे, या फिर सिंपली डॉट प्रोडक्ट लगा के आप cos थीटा को निकाल सकते थे। जैसे कि आप डॉट प्रोडक्ट लगा के cos थीटा को कैसे निकालते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू होता है आपका a डॉट बी, यहाँ पे कैपिटल ए भी माने है ना हम, यहाँ पे कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी वेक्टर अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और साथ ही में वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है आपका cos थीटा निकल जाता है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका होता है क्या करना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का। हालांकि यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने आपको निकाला है ये हमने आपको सम बता दिया है, ठीक है। शायद हमने सम बता दिया है, वेक्टर सम। हमें तो बताना था वेक्टर का एडिशन, ठीक है, नहीं सही बताना था हमें, वेक्टर का एडिशन नहीं बताना था। तो हमने वेक्टर का क्या किया, हमने एडिशन ही बताया, ठीक है। वेक्टर का हमने एडिशन ही बताया है। वेक्टर का एडिशन यह हो जाएगा और आपका इसका मैग्नीट्यूड निकालने का कहा जाए तो आपका यह हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। दो वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के क्रॉस कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है, जो कि जो होता है एन कैप। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि एन कैप कहाँ पे होता है, तो एन कैप जो होता है ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एन कैप, ठीक है। और आपको बता दें ए डॉट अगर बी पूछा रहता तो आप क्या करते हैं, ए डॉट बी का वैल्यू लिखते हैं आप ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और ये क्या होता है इनके साथ कोई डायरेक्शन नहीं आता, ठीक है। चलिए तो ये आपका दो फार्मूला हो जाता। आपको अगर क्वेश्चंस के थ्रू हम अगर बताएं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, तो अगर मान लेते हैं आपका कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, कोई वेक्टर क्या है अगर आपका कोई वेक्टर ए है जिसका वैल्यू आपको क्या दिया गया है, जिसका वैल्यू आपको दिया गया है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। बी का वैल्यू कितने दे दिया जा रहा है आपका b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू बताइए, यानी कैपिटल ए क्रॉस कैपिटल ए क्रॉस बी का वैल्यू बताइए। हालांकि दोनों वेक्टर है तो इसके ऊपर साइन तो आपको देना ही पड़ेगा, इट्स कंपलसरी, ठीक है। तो ये साइन अब यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे साइन छूट गया, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे लगाना है, लिखना है ऊपर आई जे और के, ठीक है। नीचे क्या लिखना है यहाँ पे फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। इतना करना है आपको, और फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। देन फिर आपको क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है हमने आपको बता के रखा है। आपको क्या करना है, पहले वाले को लेना है ऐसे करके, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यानी कहने का मतलब है कि आई लेना है, ठीक है, आई लेना है। उसके बाद क्या करना है, a2 a3 b2 b3, ठीक है। यानी इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपका सिंपल कि i टाइम्स ऑफ a2 b3 माइनस a3 b2, फिर क्या लिखना है, माइनस टाइम्स ऑफ j लिखना है, और उसमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक है, प्लस टाइम्स ऑफ के कैप लिखना है। फिर क्या करना है, इसको छोड़ देना है और आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये क्या हो जाएगा आपका a क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सभी चीज़ हमने आपको पहले से ही बता के रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन एक बच्चे के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सर क्वेश्चन में दिया गया था कि ये कौन सा है आपका क्वेश्चन 4 का आंसर बता रहे हैं, ये आपका 5 होगा। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 5 का आंसर है, ये किसका है आपका 4th का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि एक बॉडी को किसी हाइट पर 9000 मीटर हाइट पर रखा जाता है। अब पता नहीं क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जिसे कि इसका वेट है 120 kg का, और उसको ड्रॉप किया जाता है। तो कहा जा रहा है आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी में उसका, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इट लॉस्ट, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट करेगा, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। mg क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। तो आप इसको वेट इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। तो वेट कितना है आपका, वेट है आपका 120 kg, सॉरी 120 kg है, नहीं सॉरी आपका वेट नहीं दिया गया है। वेट अगर दिया रहता तो सबसे पहले तो केजी में नहीं दिया रहता, तो इस क्वेश्चन को 120 आप न्यूटन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 120 न्यूटन और गुने आपका हाइट कितना है आपका 9000 है। अब पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, हम आपको बस फॉर्मूला सिखा देना, आप इस तरीके से आए तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। तो इतना जूल ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, वो लॉस कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चंस रिव्यू के रिगार्डिंग, इतना ही बच्चे क्वेश्चंस हमें मिला था जो प्रॉपर तरीके से, जिसके कि हमने आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे दिया है। यदि आपको कोई क्वेश्चंस है पता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, हम सारे कमेंट्स को देखेंगे और नेक्स्ट आपको जब वीडियोज़ देंगे उसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से बताएंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाले बच्चों को क्या हो, फ़ायदा हो सके उसे। अब हम क्वेश्चंस के रिव्यू देने वाले हैं। जैसे कि
एक बच्चे का कहना था कि सर प्रोनाउन से जो 2 क्वेश्चन था, पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन, नरेशन से 1 क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेजेस से भी 1 क्वेश्चन थे और हुज और हुम से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिया गया था। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग तो हमने आपको इतना करवा दिया गया था कि आपको शायद कोई डाउट कोडिंग डिकोडिंग में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन था और अच्छा खासा वेटेज था और हमने कोडिंग डिकोडिंग पे अच्छे से फोकस भी किया था। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमने कब बताया था आपको? प्रैक्टिस सेट्स के दौरान बताया था। उसके लिए हमने आपको सिंगल कोई चैप्टर्स नहीं बता पाया था, ठीक है, समय नहीं था, इस कारण से हमने आपको सिंगल चैप्टर नहीं बता पाया, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट्स में हमने बताया था। मैथ्स पर सेक्शन 1 के रिगार्डिंग मैथ में बात करें तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, हमने ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ा के रखा था, ज्योमेट्री भी हमने आपको बताया था, तो क्यूब रिलेटेड ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम एंड वर्क हमने आपको बताया था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। ऑब्लिगेशन का अपोजिट पूछा गया था। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। अब नाविक जीडी के बारे में बात करें तो नाविक जीडी का बच्चों का कहना था कि सर नाविक जीडी का पेपर जो था वो क्या था, थोड़ा हार्ड लेवल का था। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें दिए गए थे, ठीक है। सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इन सभी से क्वेश्चन वहाँ पे थे। ओवरऑल बात करें तो डीबी का जो था लेवल वो क्या था आपका, नॉर्मल था। और बात करें अगर जीडी का, तो जीडी का लेवल क्या था आपका, यहाँ पे स्पेलिंग क्या आपका ईरर है, बच्चों का स्पेलिंग ईरर लिख के भेज दिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, ई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए EL, चलिए ठीक है। तो ये सब छोड़िए बातें। तो यहाँ पे क्या आपका डीबी का अगर बात करें ओवरऑल तो आपका क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का था, लेकिन जीडी का क्वेश्चन हार्ड लेवल का था। याद रखिएगा बच्चे, हमने आपको पहले से भी करके रखा था, कहा था हमने आपको बार बार कहा था कि जीडी का क्वेश्चन अच्छा आता है। न्यूमेरिकल जो हम बता रहे हैं, जो हम आपको थ्योरी बता रहे हैं, जो आपके हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, उन सभी को अच्छे से कीजिए। ये आप बिल्कुल मत बोलिए कि सर टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, सर इतना भारी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो अभी बताइए, अभी आपको एग्जामिनेशन में अच्छा क्वेश्चन आया है तो कैसा लगा है आपको, बताइए। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा सही से तो आपको बहुत वहाँ पे बुरा लगा होगा। हम आपको शाम के समय आपको जब रात में एक और वीडियोस देंगे, उसमें हम बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी दिखाएंगे। बच्चों का कहना था कि सर बहुत लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने आपको कहा था कि क्वेश्चन अच्छे आते हैं और सीधी बात है कि पिछले बार की तरह इस बार भी क्वेश्चंस अच्छे आए ही थे, ठीक है। सो आपको उस पर मेहनत करना चाहिए था। हमने जो भी आपको पढ़ाया है सब जेन्युइन पढ़ाया है, सब सिलेबस के थ्रू पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सभी जाकर पढ़िए उसे अच्छे से। अभी तो समय नहीं बच रहा है अब आपके पास, लेकिन जितना भी समय बचा है जितना हो सके आप पढ़ाई कर लीजिए आपको, और एग्जामिनेशन जाकर अच्छे से दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस रियली में जीडी के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं और अच्छे आएंगे भी, ठीक है। तो ये क्या थे आपके आज के रिव्यू थे जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बोल दिया था कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं देखी जा रही है। कोई भी प्रकार की त्रुटि रहेगी तो आपको एकदम सीधे आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा और अच्छे खासे बच्चे को सेंटर से निकाल दिया जा रहा है, एग्जामिनेशन ही नहीं देने दिया जा रहा है। सो डॉक्यूमेंट्स को पूरा कंप्लीटली अच्छे से देख कर जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हमने एक वीडियोज़ दिया है आपको, हाल फिलहाल में एक वीडियोज़ दिया है। तो एडमिट कार्ड और उसके आपके डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरीके से उस पर थंबनेल पे लिखा हुआ, तो उसको जाकर देखिएगा, पूरा कंप्लीटली दिखेगा, ठीक है। आपको सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे कि यदि आपके पास 10th के मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना है, नहीं करना है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।